लाडली ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इमोशनल होने वाली है। इस नाजो लाडली ने तो 2 दिन भी मरियम की अहमियत इस घर में बरकरार नहीं रहने दी। इतनी के जेलस थी कि अगले ही दिन कॉलेज के बहाने पहुंच जाती है मरियम के लिए मेडिसिन लेने, और यहाँ पर ड्राइवर को पैसे देकर इसका मुंह बंद करवा देती है कि खबरदार अगर किसी को बताया कि मैं कॉलेज के अलावा कहीं और गई थी। वो बेचारा पैसे लेकर चुप कर जाता है क्योंकि नाजो इसे डरा धमका देती है कि तुम्हें पता है कि घर में मेरी अहमियत क्या है। और यहाँ घर आकर वो दवाई जूस में मिलाकर मुलाजमा को पकड़ाती है कि कहना अम्मी जी ने भेजा है। मुलाजमा को अंदाज़ा था कि इस जूस में कुछ मिलाया है नाजो बीबी ने, लेकिन नाजो के डर ने इसका मुंह भी बंद रखा। वो इस गुनाह में शरीक हो गई। मरियम को जाकर ये जूस का गिलास पकड़ा देती है। घबरा भी रही है, जैसे अंदाज़ा भी है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो नाजो के खौफ में मरियम को ये जूस पिलाकर चली जाती है। अब नाजो बहुत खुश है कि मेडिसिन अपना काम खुद ही कर लेगी और इसके लिए तो इसके बड़े भैया पहले जैसे हो जाएंगे। मरियम जो सो रही थी उठती है तो इसके पेट में शदीद दर्द होता है। दर्द की शिद्दत से वो तड़प तड़प जाती है, चीखती है और बेहोश होने लगती है। जब उमर आकर इसे संभाल लेता है, थाम लेता है, अपनी माँ को पुकारता है, मरियम क्या हुआ है तुम्हें, होश करो मरियम, क्या बात है। इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहाँ पर ही डॉक्टर इसको इसके मिसकैरेज की खबर देंगी कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है जिसकी वजह से इनका मिसकैरेज हो गया है। मरियम को तो पता था कि इसने सोने से पहले जूस पिया था और वो जूस भी नाजो ने ही भिजवाया था, इसीलिए तो वो घर आते ही नाजो के मुंह पर एक रख के थप्पड़ मारती है कि क्या मिलाया तुमने उस जूस में कि उस मासूम की जान ले ली, शर्म नहीं आती तुम्हें, अपनी नफरत में तुम इतना आगे बढ़ चुकी हो। अब ये थप्पड़ इसने उमर के सामने मारा था, इसलिए तो उमर गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। वो इस थप्पड़ के जवाब में मरियम को थप्पड़ मारता है, ये सोचे समझे बगैर कि इसकी हालत इस वक्त क्या है और कितने बड़े सदमे से वो गुजर रही है। ऐसे थप्पड़ मार कर इस पर चिल्लाता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन को थप्पड़ मारने के। इस पर मरियम चीखती है, आपकी बहन ने मारा है हमारे बच्चे को, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही, इतना बड़ा इल्ज़ाम। नाजो चीख पड़ती है, मरियम भाभी आप ये क्या कह रही हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो इतनी खुश थी कि मैं फुप्पो बनने वाली हूँ। इसकी ड्रामेबाजी पर मरियम चीखती है, रोती है, बस कर दो अपनी बकवास, तुमने मुझे धमकी दी थी ना कि तुम मुझे मार दोगी। अब नाजो जिसे आज तक किसी ने उंगली तक नहीं लगाई थी, थप्पड़ पड़ने के बाद सब घर वाले इस बेचारी नाजो को पकड़कर चुप करवा रहे हैं और वो मरियम सब जल्लादों के सामने अकेली खड़ी अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। ऊपर से उमर इस पर चिल्ला रहा है, मेरी जान बसती है मेरी बहन में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की। भाई की सपोर्ट मिलते ही नाजो और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। वो इतना ज़्यादा हाइपर हो चुका है अपनी बहन के यूं हाथ उठाने पर, इस पर इल्ज़ाम लगाने पर, कि मरियम को खड़े खड़े तलाक देने की धमकी देता है। तुम्हें अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने पूरे होशो हवास में। इससे पहले कि वो मरियम को तलाक देता और तलाक का लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पर लाता, इसहाक साहब इसके मुंह पर एक रख के थप्पड़ मार देते हैं इसे चुप करवाने के लिए। थप्पड़ पड़ने के बाद उमर की शक्ल देखने वाली थी, ऐसे जैसे यकीन नहीं आ रहा हो कि इसका बाप पर हाथ कैसे उठा दिया इसने, जिंदगी में पहली बार इसे थप्पड़ पड़ा है। और इसहाक साहब की गलती कि इनकी औलाद किस कदर बिगड़ चुकी है, बेटों की बात तो अलग, नाजो को थप्पड़ पड़ना चाहिए था ये। इसहाक साहब तो अपने दोस्त दीन मोहम्मद की मोहब्बत में मरियम को बचा गए, वरना किसी और ख़ानदान की या कोई और लड़की होती तो शायद इसहाक साहब की हिम्मत हमायत भी ना इसे बचा सकती, क्योंकि कोई भी लड़की उमर की बीवी बनकर इस घर में आ जाती तो नाजो इसका यही हशर करती जो इस वक्त वो मरियम का कर रही है। सबके सामने मासूम और बेगुनाह साबित करने के लिए इसने आंसुओं का बहाना बनाया, मुलाजमों को पैसे देकर मुंह चुप बंद करवाया और मरियम को कसूरवार ठहरा दिया कि भाभी ने खुद ही कुछ ऐसा वैसा खाया है, इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, मेरी वैल्यू इस घर से ख़त्म करने के लिए, मुझे भाई की नज़रों से गिराने के लिए भाभी ने जानबूझकर किया है ये सब। उमर की मोहब्बत तो नफ़रत में बदल चुकी है। एक तो इसने मेरा बच्चा मारा, फिर मेरी बहन को मारा और इसकी वजह से ही अब्बा जी ने मुझ पर हाथ उठाया, और अब शायद वो कभी भी मरियम को दोबारा अपनी बीवी का मकाम ना दे सके। और मरियम के लिए शायद अब इस घर में कोई जगह भी नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद इसे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नाजो तो अपने मकसद में कामयाब हो ही गई है।